फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10th में जो बायोलॉजी में जो पहला चैप्टर है मानव शरीर की संरचना, उसको हम शुरू कर रहे हैं। शरीर की संरचना के बारे में आप जानते हैं, किसी भी जीव की संरचना का जो आधार है वो क्या होती है? कोशिका। कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है और अंग तंत्र से शरीर विकसित होता है। यहाँ पर मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर का निर्माण जो है आप जानते हैं विभिन्न अंग तंत्रों से होता है। ठीक है, बहुत सारे अंग तंत्र पाए जाते हैं, जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, प्रजनन तंत्र है। बहुत सारे ऐसे तंत्र के बारे में आपने सुन रखा होगा। तो आज हम पहले तंत्र की बात करेंगे, किसकी? मनुष्य के पाचन तंत्र। मनुष्य के पाचन तंत्र की बात करें तो आपको पाचन आपको पता होना चाहिए। पाचन किसे कहते हैं? तो पाचन क्या होता है? जो हम भोजन खाते हैं, भोजन क्या कहते हैं? भोज्य पदार्थ। तो जो भोजन जो हम लेते हैं, उस भोजन के जो जटिल अणु होते हैं, भोजन के जो जटिल अणु होते हैं, उन्हीं को सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। सरल अणुओं में उनको अपघटित किया जाता है। तो ये जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। आगे सुन, तो ये क्या कहलाती है? पाचन क्रिया कहलाती है। तो सीधी सी परिभाषा हो गई कि भोजन के जो जटिल अणु हैं उनको सरल अणुओं में तोड़ने की जो क्रिया है वो पाचन कहलाती है। ठीक, अब ये पाचन की क्रिया हमारे शरीर में कहाँ होती है, कैसे होती है, इसके बारे में आपको अब पता होना चाहिए। तो उसी बारे में हम बताएंगे। तो मानव शरीर में जो पाचन की जो क्रिया है, मतलब भोजन के जो जटिल अणु हैं उनको सरल अणुओं में जो तोड़ने की जो क्रिया है, वो मनुष्य में लंबी सी भोजन की नली पाई जाती है। आप देख रहे हैं, ये भोजन की नली कहते हैं इसे। भोजन की नली, या इसी के नाम और देते हैं क्या? आहार नाल। आहार नाल कहते हैं, मतलब आहार माने भोजन, भोजन की नली। तो ये भोजन की नली पाई जाती है और इसी भोजन में भोजन का जो है वो पाचन होता है। तो आप देख रहे हैं काफ़ी ये जटिल संरचना आपको दिखाई दे रही है, शरीर के बीचों बीच में स्थित होती है। और इसका प्रारंभ जो होता है वो कहाँ से होता है? ये आप देख रहे हैं, मुख से प्रारंभ होती है ये नली। ठीक है, और मुख से प्रारंभ होकर ये लास्ट में कहाँ खुलती है? आप देख रहे हैं, ये गुदा द्वार द्वारा शरीर से बाहर खुल जाती है। तो कह सकते हैं कि हमारे शरीर में मुख से लेकर गुदा द्वार तक एक फैली अत्यधिक कुंडलित रचना पाई जाती है, या भोजन की नली पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। मनुष्य में इसकी लंबाई जो है लगभग कितनी होती है? 8 से 10 मीटर होती है। इतनी लंबी होती है। तो कैसे आएगी शरीर में ये? तो उसके लिए क्या होती है? अत्यधिक कुंडलित होती है, और कुंडलित होने की वजह से ये आराम से हमारे शरीर में बीचों बीच आ जाती है। तो आगे समझ में होगा कि हमारे शरीर में भोजन के पाचन के लिए मुख से लेकर गुदा द्वार तक फैली एक लंबी और अत्यधिक कुंडलित नली पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। और आहार नाल की बात करें तो उसमें कई आपको भाग दिखाई देंगे। पहला आप मुख से प्रारंभ है मुख, और मुख किस में खुलता है? मुख गुहा में खुल जाता है। मुख गुहा में खुल जाता है। ठीक है, जहाँ पर आप जानते हैं क्या क्या होती हैं? जीभ होती है, दांत पाए जाते हैं, लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, वो सब यहाँ पर पाई जाती हैं। इसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद मुख और मुख गुहा के पश्चात आप देख रहे हैं ये एक नली होती है लंबी सी। ठीक है, जो आपकी ग्रीवा से होती हुई, वक्ष भाग से होती हुई नीचे की ओर जाती है। इस नली को हम क्या कहते हैं? ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली कहलाती है। ठीक है, ग्रास नली जो है आप देख रहे हैं आगे जाकर एक थैलीनुमा रचना में खुल रही है। ये काफ़ी बड़ी रचना है ये। इसको हम क्या कहते हैं? आमाशय कहते हैं। सही है, आमाशय में ये ग्रास नली जो है वो खुल गई। आमाशय की बात करें, आमाशय के बाद आप देख रहे हैं जो आमाशय का जो पश्च भाग है बिल्कुल
ठीक है, वो कैसा हो जाता है, नली स्वरूपी हो जाता है, नलिका नुमा हो जाता है ये, सही है। और नलका नुमा जो भाग ये हो गया, इस भाग को हम क्या कहते हैं, आंत कहते हैं। ये नली नुमा जितना भी आप यहाँ आमाशय से नीचे तक जितना भी ये भाग देख रहे हैं आप, ये सब किसका पोर्शन है, आंत का पोर्शन है। और आंत को हम दो भागों में बांट सकते हैं, कौन कौन से, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो आंत का ये जो आमाशय से जो पहला भाग जो ये सी आकार का जुड़ा हुआ है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका ग्रहणी। ये आपका ग्रहणी कहलाता है। इसके बाद नीचे का बीच का भाग क्या कहलाता है, ये मध्यांतर कहलाता है। ये मध्यांतर हो गया। और इसी का ये अंतिम भाग जो है, ये क्या कहलाता है, शेषांत्र कहलाता है। तो इतना भाग जो ये किसका हो गया, छोटी आंत का हो गया। जो देख रहे हैं आप पतली है लेकिन अत्यधिक कुंडलित है। ये जो यहाँ से पोर्शन आया, ये आया है, ये काफी ये कुंडलित हो गया। ये क्या हो गया, ये पूरा पोर्शन किसका है, छोटी आंत का है। तो तीन भाग हो गए, पहला ग्रहणी जो ये रहा, दूसरा मध्यांत जो ये बीच का भाग रहा, और शेषांत क्या हो गया, अच्छा छोटी आंत का अंतिम भाग। तो इन तीनों भागों को मिलाकर हम क्या कह देते हैं, छोटी आंत कह देते हैं, छोटी आंत। इसकी लंबाई लगभग 6.5 से 7.5 मीटर के आसपास होती है। इसके बाद आंत का फिर दूसरा भाग आ गया, कौन सा, बड़ी आंत। बड़ी आंत देख रहे होगे, इस आंत के बाद जो शेषांत का जो अंतिम भाग है, ये किससे जुड़ा हुआ है, इस ये देखिए आप, ये जो नली आप देख रहे हैं, ये भी नल का स्वरूपी भाग है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी चौड़ी नली होती है छोटी आंत की तुलना में, लेकिन ये थोड़ी कम कुंडलित होती है और इसकी लंबाई भी कम होती है। जो ये इसकी लंबाई हमने कितनी बताई छोटी आंत की, लगभग 6.5 से 7.5 मीटर। लेकिन जो बड़ी आंत है, ये दिख रहे हो आप, ये कुंडलित भी कम है, उसकी लंबाई भी कितनी होती है, लगभग 1.5 मीटर के आसपास लंबी होती है ये। तो जो बड़ी आंत है ये, इसकी लंबाई कितनी हो गई, 1.5 मीटर, लेकिन ये थोड़ी कम कुंडलित होती है। इसमें भी कई भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो देख रहे हैं यहाँ पर, वो क्या कहलाता है, सीकम कहलाता है, ठीक है, उंडुक कहलाता है, सीकम कहलाता है। दूसरा ये देख रहे हैं छोटी छोटी थैलियां आपस में जुड़ी हुई जैसी आपको लग रही हैं, ये क्या कहलाता है, कोलन कहलाता है, सही है, कोलन। और लास्ट भाग जो है इस कोलन का, जो आप देख रहे हैं थैलीनुमा रचना होती है, ये क्या कहलाता है, मलाशय कहलाता है। तो बड़ी आंत के 3 भाग हो गए, सीकम, इसके बाद ये कोलन, और अंतिम भाग क्या हो गया, मलाशय। इन तीनों भाग को मिला के क्या कह सकते हैं, बड़ी आंत, बड़ी आंत कहते हैं, ठीक। और बड़ी आंत का जो अंतिम भाग है मलाशय, वो आप देख रहे हैं गुदा द्वार के द्वारा साइड से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से मनुष्य का जो पाचन तंत्र है, उसमें ये आपको कई भाग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुख्य एवं गुहा हो गई, ग्रासनली हो गई, आमाशय हो गया, ठीक है। उसके बाद आंत का पोर्शन हो गया। ये आंत को हमने 2 भागों में बांट दिया। तो छोटी आंत सबसे पहले, तो छोटी आंत के 3 भाग थे। पहला भाग जो आमाशय से जुड़ा हुआ, ये क्या हो गया, ग्रहणी। उसके बाद बीच का मध्यांत, और अंतिम भाग इसका शेषांत। इसके बाद फिर बड़ी आंत का भाग आती है, जो छोटी आंत को चारों ओर से ये लगभग घेरे हुए है अधिकांश भाग को। पहला कौन सा हो गया, सीकम, दूसरा कौन सा हो गया, कोलन, और तीसरा कौन सा हो गया, मलाशय, ठीक। अब ये तो हो गया इस आहार नाल के भाग। अब इस आहार नाल के अलावा भी आप देख रहे होगे कुछ चीजें पाई जा रही हैं। देखिए आप 2 चीजें, ठीक है, जो क्या है, आहार नाल का भाग जरूर नहीं है, लेकिन इनकी पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिसमें आप देख रहे हैं, जो पहला ये 2 पिंड जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, इसको हम क्या कहते हैं, ये आपका यकृत कहलाता है, लीवर कहलाता है, यकृत, ठीक है। और दूसरा आप ये देख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अग्न्याशय कहते हैं, अग्न्याशय। तो ये 2 जो हैं, ये आहार नाल का हिस्सा जरूर नहीं है, लेकिन ये चूंकि आहार नाल से संबंधित होती हैं,
पाचन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, इन दोनों ग्रंथियों को सहायक पाचक ग्रंथियां कहते हैं। आ गया समझ में? तो यकृत और अग्न्याशय जो है ये क्या है, सहायक पाचक ग्रंथि। तो इस तरीके से ये आपका पूरा मनुष्य का पाचन तंत्र की संरचना हो गई। इसके बाद अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस जगह पर कैसे करके भोजन का पाचन होता है, कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं जो भोजन का पाचन करती हैं, या भोजन के जो जटिल अणु हैं उनको सरल अणुओं में तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।